दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 से लेके 15 तक का क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं था उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज की शुरुआत 1 बाय 1 मैं चालू कर दे रहा हूं। जैसे अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है कि आपको प्रॉपर फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिखाई दे, बट मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन अच्छे से लिखूं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे दोस्तों x है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x है, और यहाँ पे dx है। अब दोस्तों अगर आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करने आ रहे हो तो सबसे पहली एक चीज़ है कि आपको डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब जहाँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि वही सेम इंटीग्रेशन यहाँ पे आप सॉल्व करते हो। देखो 1/9, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में ऐसा टर्म है तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो x अपॉन रूट एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन रूट एक्स और dx। अब मैं अगर इसे आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये 1 to 9 है। देन दोस्तों आपको पता है कि इस x का मतलब क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये रूट एक्स ऐसे ही है। देखो x मतलब क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। जैसे 2 होगा तो उसको √2 इंटू √2 लिख सकते हो, और इसका मतलब है दोस्तों 1 अपॉन रूट एक्स। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, dx। तो फाइनली एक रूट कैंसिल हो गया। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 से 9 है, और यहाँ पे अगर मैं फाइनली देखूँ तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, रूट एक्स आया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 अपॉन रूट एक्स है, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx है। अब दोनों का इंटीग्रेशन मुझे पता है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप बुक से सॉल्व करो या टारगेट या डाइजेस्ट से सॉल्व करो तो वहाँ पे ऐसे स्टेप्स नहीं दिए होंगे। वहाँ पे डायरेक्ट ये रेस टू में लिखा होगा और इसको भी ऊपर लेके माइनस लिखा रहता है। बहुत सारे टीचर्स भी वैसे सॉल्व कराते हैं, बट हमारे पास दो इंटीग्रेशन है दोस्तों। देखो मैं आपको, अगर आपने मेरा इंटीग्रेशन फॉलो किया तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है। रूट एक्स का मैंने आपको हमेशा फॉर्मूला दिया है 2/3 x⁻³ जिससे आपके बहुत सारे स्टेप्स बचते हैं। और यहाँ पे 1/√1/√x का फॉर्मूला आता है दोस्तों 2√x। तो मैंने दोनों का इंटीग्रेशन सॉल्व किया, और यहाँ 1 to 9। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिमिट वाले सम आते हैं उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, और इसमें प्लस सी नहीं आता, तो ये याद रखना। अब यहाँ पे प्लस सी, क्योंकि इसका जो प्लस सी है, इसका जो प्लस सी है, हम लिमिट जब पुट करते हैं तो बीच में माइनस लेते हैं, उसकी वजह से कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं आता। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो दोनों में से 2 बाहर ले सकते हो, अगर नहीं भी लोगे चलेगा। और बहुत ही सिंपल सा वैल्यू पुटअप करना है। एक बार पूरे के अंदर जहाँ पे x है वहाँ 9 पुट कर दो। देखो पुटिंग, बस यही पार्ट आपको सीखना है। जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 9 रख दिया, और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया दोस्तों 9। तो एक बार आपने सभी जगह पे 9 पुट किया, बीच में माइनस ले लो, और अब क्या करो पता है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो। तो देखो 2/3, यहाँ पे 1 raised to 3/2, और +2 √1। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों 2/3। आप इसको डायरेक्ट 3 का स्क्वायर लिख के कैंसिल कर सकते हो, बट मैं ये वाला अभी यहाँ तो मैं बता दूंगा, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जब यहाँ पे नंबर्स अलग आता है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं हमेशा एक ही फंडा बताता हूँ कि कभी भी अगर ऐसा कोई भी नंबर आए raised to 3/2 तो आप एक बार सेम नंबर लिखा करो, एक बार उसका रूट लिया करो हमेशा, तो आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 9 सेम रखूँगा, एक बार उसका रूट ले लूँगा, सॉरी रूट में मैं इसको 9 को लिख दूंगा। तो जो भी मेरा आंसर आएगा, ये पूरे का कैलकुलेशन का मतलब यही होता है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 का आप इसको 3 का स्क्वायर लिखो, और ये 3/2 है, 2 कैंसर, 3 raised to 3 27, 3 का क्यूब 27। बट कुछ केसेस में जहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म नहीं बन पाएगा वहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे सिंपल है लिखो सेम, फिर रूट में लिख लो। देन दोस्तों इसके बाद आपको पता है ये 2 है, और इसका रूट कितना आएगा दोस्तों 3। देखो ये 2/3 ऐसे ही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 raised to, मैंने बोला कुछ भी रहे आंसर 1 ही आता है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 √1 का आंसर 1 आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो 2 3, और ये पूरे का कैलकुलेशन देखो √9 का आंसर कितना आता है 3, 3 9 का कितना आएगा दोस्तों 27। तो यहाँ पे मैं 27 रखूँगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 2/3, सॉरी -2 भी है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ 3 9 ज़ा, तो 9 2 ज़ा 18 +6 और 2/3 -2।
अब देखो दोस्तों, ये दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो 24 होगा, 24 में से इस 2 को माइनस करूंगा तो 22 होगा, और यहाँ पे क्या है 2/3, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों 66 होगा अपॉन 2 अपॉन 3, देन 64 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन में आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए, और मुझे पता है कि आपको पहले से भी आता होगा। अगर आपने 1/क्वाड्रेटिक मेथड अगर पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, मैंने बोला इंटीग्रेशन मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा है, तो ये पार्ट आपको सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो 1 अपॉन, फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिनको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन लिख दिया, ये क्या है 2 है और ये दोस्तों 3 है। अब प्रॉपर फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ गया। तो 1/क्वाड्रेटिक वाले मेथड में हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन क्या लेते हैं दोस्तों 4 है, बी क्या है दोस्तों 5 का स्क्वायर है, 4 इंटू ए मतलब 1 है, तो ये 25/4 आया। अब हम क्या करते थे दोस्तों, देखो सेम प्रोसीजर यहाँ पे एक तरह से आप बोलोगे ना, ये रिवीजन हो रहा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये दो टर्म लिखने के बाद हम इसको प्लस करते थे 24/5/4, और यहाँ पे +6 ऐसे ही है, और ये देखो इसको हम बैलेंस करते थे -25/4 और dx से। जस्ट फिर कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। देखो 2/3, देखो दोस्तों ये इसको मैं होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, किसका स्क्वायर है x का, 25 किसका है 5 का, 4 किसका है दोस्तों 2 का, यहाँ साइन क्या है दोस्तों प्लस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं इस पूरे का कैलकुलेशन करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ +6 है -25/4 है, 6 4 जा 24 -25/4, तो -1/4 आंसर आएगा, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है 25, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1/4, और यहाँ पे dx है। तो देखो बहुत ही बेसिक से सभी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताते जा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देन i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, देन 1 अपॉन x प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 को 1/2 का हम क्या लिखते हैं स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यूज करना है दोस्तों फॉर्मूला। अब देखो यूजिंग फॉर्मूला 1 अपॉन, फॉर्मूला भी मैंने आपको याद करा है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 log x माइनस ए एक्स प्लस ए। जब भी अगर x अगर आपका माइनस फॉर्म, a आपका माइनस फॉर्म में है तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों माइनस। अब मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो i विच इज इक्वल टू, यस क्या आएगा दोस्तों 1/2a, a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2, तो 1/2। देन दोस्तों इसके बाद क्या आएगा दोस्तों log x का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा x है, x प्लस 5/2 माइनस a क्या है दोस्तों 1/2, और ये x प्लस 5/2 और a मतलब क्या है दोस्तों 1/2। अब मैं फाइनली अगर मैं इस पूरे को लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो लिमिट है दोस्तों वो कितना है 2, लिमिट जो है दोस्तों वो कितना है, लोअर लिमिट कितना है 2 है, अपर लिमिट कितना है दोस्तों 3 है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, देन i इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अंदर वाले पार्ट को अच्छे से सिंप्लीफाई कर लूँ, बाद में मैं लिमिट पुट करूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देखो लॉग है, देखो अगर ये 2 ऐसे दिखाई दे तो आप एलसीएम ले लिया करो, एलसीएम मतलब यहाँ पे 2 ले लिया। अब जिसके नीचे 2 नहीं है उसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके ऊपर तो ऑलरेडी नीचे 2 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सेम लिख दो। यहाँ पे भी सेम एलसीएम आपने ले लिया, इसके साथ नीचे 2 नहीं है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 2 है सेम लिख दो, इसके नीचे भी 2 है सेम आपने लिख दिया, और सेम यहाँ पे हमारा लिमिट है 2 और यहाँ पे 3 है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। थोड़े से सम्स के स्टेप मैं पूरा का पूरा स्टेप लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, पर ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन i इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो ये 2 कैंसिल हो गया, देन दोस्तों log, और अंदर क्या आएगा दोस्तों 2x, 5 - 1 कितना आएगा दोस्तों +4, और यहाँ पे 2x + 6, और यहाँ पे लिमिट क्या है दोस्तों हमारा 2 और 3। अभी भी मैं लिमिट नहीं पुट करूंगा, i विच इज इक्वल टू log, देखो दोस्तों दोनों में से अगर मैं 2 बाहर लूँ तो अंदर x + 2 आएगा, देखो ना 2 बाहर आ गया, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में, और यहाँ से अगर मैंने 2 लिया तो ये क्या आएगा x + 3, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 और ये 3,
ये फाइनली ये दोनों 2 कैंसिल हो गया, देन आई इक्वल टू ये लॉग है, ये x+2 है और ये x+3 है और ये 2 और 3। देन दोस्तों इसके बाद आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, और अब मैं क्या करूँगा एक बार 3 पुट करूँगा, तो देखो 3+2 जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करो अपॉन 3 माइनस लॉग जहाँ पे अब 2 पुट करो 2+2 और यहाँ पे क्या आएगा 2+3। देखो अब मैंने एक बार x के प्लेस पे 3 पुट किया और एक बार 2 और बीच में माइनस, जैसे हम अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट। अब दोस्तों फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5/6 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग 4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको इसको और चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो लॉग ऑफ, यहाँ पे दोस्तों अगर आपको पता है कि अगर ये माइनस फॉर्म में है तो हम डिवाइड में लिखते हैं, तो देखो ये 5/6 है और ये क्या है 4/5 है। तो अगर आप डिवाइड में लिखने की कोशिश करोगे, देखो माइनस फॉर्म में लॉग है तो हम डिवाइड में लिखते हैं, अगर वही प्लस फॉर्म में रहता तो हम इनटू में लिखते। तो अभी यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, तो लॉग है। अब देखो दोस्तों ये 5/6 है, ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 5/4। तो आई विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों लॉग 5×5 = 25 अपॉन 24। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगर आपने मेरा इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर देखा होगा, कौन सा वाला दोस्तों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था, कहीं पे भी अगर इंटीग्रेशन में cot स्क्वायर थीटा आता है तो अपन इसका आंसर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हमेशा। फिर हम क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला दिया था। मैंने हमेशा से बोला है कि ये जो पार्ट है दोस्तों प्रीवियस पार्ट का ही पार्ट है, कुछ नया नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 to π/4 और यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा है दोस्तों, cot स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं है यहाँ पे x है तो x -1 और यहाँ पे dx। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन निकालने जाऊं तो कोसेक का इंटीग्रेशन आता है दोस्तों -cot x और 1 का इंटीग्रेशन आता है दोस्तों x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू dx है और यहाँ पे लिमिट है दोस्तों 0 to π/4। देखो एक ही स्टेप में आंसर आ गया। अब एक ही स्टेप में आंसर आने के बाद जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों, देखो एक बार जहां जहां पे x है वहां पे आप π/4 लिखोगे और माइनस यहाँ पे आप क्या पुट करोगे दोस्तों, जहां जहां पे x है आप यहाँ पे क्या पुट करोगे 0। देन आई विच इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो -cot π/4 मतलब cot 45 कितना होता है दोस्तों, जैसे अगर आपको पता होगा tan 45 कितना होता है दोस्तों 1, तो वैसे ही cot 45 का भी आंसर 1 आएगा -π/4 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो -cot 0 अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो आपको पता है tan 0 0 होता है, तो cot 0 क्या होगा दोस्तों जस्ट उसका उल्टा, तो उसका उल्टा क्या आएगा दोस्तों इन्फिनिटी। और यहाँ पे ये देखो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा +0। हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करना था पता है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस करना था, ये बुक में थोड़ा सा मिस्टेक आया था, लिमिट में ना यहाँ पे π/2 लेना था, मैंने लिया नहीं। यहाँ पे देखो ये बुक में थोड़ा चेंजेस करना था, यहाँ पे करेक्शन है π/2 आएगा, तो यहाँ पे ये π/2 हो गया, तो यहाँ पे भी ये, अब देखो अब π/2 के हिसाब से अगर मैं पुटिंग करूँ तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब देखो एक बार मैंने π/4 पुट किया, अब मैं एक बार क्या करूँगा दोस्तों यहाँ पे π/2 पुट करूँगा, π/2 और यहाँ पे π/2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इस सम को फिर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -cot π/4 क्या आएगा दोस्तों 1 और π/4 और यहाँ पे हाँ cot 90 क्या होगा दोस्तों, tan 90 क्या होता है दोस्तों नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों 0। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -π/2। इन केस अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे 0 ही आता है तो आप 0 लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है एग्जाम में वो लेके सॉल्व करना है, बट अगर एग्जाम में आएगा तो शायद करेक्शन ऐसा आए। देन आई इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1 -π/4 माइनस माइनस प्लस 0 लिखने की मतलब नहीं है, प्लस π/, अगर मैं इसे लिखूँ तो आई विच इज इक्वल टू -1, अगर मैं
इसका कैलकुलेशन लिखूं तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा दोस्तों, यहाँ पे चेंजेस होगा पाई/4 है ना, और यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई/2 है। तो देखो 2 पाई, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 पाई, और अपॉन यहाँ पे 8, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई डिवाइड बाई 8, जिसको हम पाई/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस पाई/4, और जिसको लिखते टाइम मैं लिख सकता हूँ पाई/4 -1। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन का स्टेप ये भी बता देना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कहीं कहीं पे ये लिमिट उल्टा लिया है, पाई/2 है नीचे पाई/4 है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 - पाई/4 आ जाएगा। 1 पहले आ जाएगा फिर पाई/4 आएगा। तो मैंने बोला कि वो कैसे आता है सम, उसके अकॉर्डिंग कभी 0 आएगा तो 0 के अकॉर्डिंग ये आंसर अलग रहेगा, तो ये ध्यान रखना। तो मैंने ये लिमिट लेके पुट किया, इसलिए मेरा आंसर ये है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों -पाई/4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई/4, 1/1 माइनस साइन एक्स और dx। तो मुझे लगता है कि ये वाला स्टेप तो आपको ऑलरेडी पता होगा। देखो पाई/4 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई/4 है, 1/1 माइनस साइन एक्स है, इनटू इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा या रूट में कोई पार्ट ऐसा दिखाई दे तो हमेशा कॉन्जुगेट लेके ही सम सॉल्व करना है। देन आई इक्वल टू -पाई/4, और यहाँ पे क्या आएगा पाई/4, देन 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स, और देखो a माइनस b तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर dx। तो ये आपको पता होना चाहिए a प्लस बी इक्वल टू, नीचे हमने a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। एंड देन दोस्तों उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो आई विच इज इक्वल टू, लिमिट क्या है दोस्तों -पाई/4, यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई/4, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, अब देखो दोस्तों आपको आइडेंटिटी पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स dx होगा। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन अगर मैं आई इक्वल टू अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों अब कैसे सॉल्व होगा, देखो -पाई/4 है, लिमिट देख लो एक बार, और यहाँ पे क्या पाई/4। मैं क्या करूंगा पता है, दोनों को डिवाइड करूंगा कॉस स्क्वायर 4 से, यहाँ पे भी साइन एक्स और यहाँ पे भी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। अब देखो ये भी मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जब मैंने पहला लेक्चर लिया था तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले दिए थे, उसमें बताया था कि 1/cos हमेशा क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये sin/cos स्क्वायर एक्स भी दिया था दोस्तों। अगर नहीं याद होगा तो कॉस स्क्वायर को cos में डिवाइड करो तो 1/cos क्या होता है दोस्तों सेक एक्स होता है, और फिर sin/cos क्या होगा दोस्तों tan x। तो ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके फिर हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, मैंने लिख के दिया है, इसलिए मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है दोस्तों प्रीवियस पार्ट के ऊपर। देन आई इक्वल टू ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों tan x आएगा, और सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों सेक एक्स आएगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ तो -पाई/4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई/4। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की ओर, कोशिश करेंगे कि भाई ये पुटिंग सही हो जाए और फिर अपना आंसर भी परफेक्ट आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आई विच इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे पाई/4 तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक पाई/4 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस पाई/4 प्लस सेक माइनस पाई/4। अब यहाँ पे हमने पुटिंग कर दिया तो आई विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 10 पाई/4 मतलब 10 45 1 होता है दोस्तों, सेक पाई/4 मतलब सेक 45, कॉस 45 का उल्टा होता है, कॉस 45 1/√2, तो उसका उल्टा क्या होगा दोस्तों √2 आएगा। देन दोस्तों ऐसे केस में हम पहले माइनस साइन बाहर लेते हैं, हमेशा याद रखना कभी भी अगर आपको ऐसा दिया रहा tan ऑफ माइनस थीटा तो आप माइनस बाहर लिखे इसको tan थीटा लिखा करो। तो ये tan ऑफ -पाई/4 है तो इसको माइनस बाहर लिखोगे और 10 पाई/4 लिखोगे, तो यहाँ पे माइनस बाहर आया, और 10 पाई/4 मतलब क्या होता है दोस्तों 1। हमेशा याद रखना सेक रहे या कॉस रहे उसका माइनस साइन अगर अंदर है तो प्लस हो जाता है, उसको बाहर लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने आप प्लस हो जाएगा। तो सेक
45 मतलब दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, आपको पहले cos 45 1/√2, तो उसका उल्टा क्या आएगा दोस्तों, √2। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने नीचे लिख दिया। देन आई विच इज इक्वल टू 1 प्लस √2, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस √2, √2 कैंसिल, देन आई विच इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। देखो यहाँ पे आपको सीधा सीधा सम में दिख रहा है कि भाई कॉन्जुगेट लेके सम सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1/√2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या आएगा, √2x प्लस 3 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 3। तो आपने फाइनली यहाँ पे क्या किया दोस्तों, कॉन्जुगेट ले लिया। अब कॉन्जुगेट यहाँ पे लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अपने आगे के स्टेप्स की ओर बढ़ना है। देन दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 और 5। अब देखो दोस्तों a माइनस बी ए प्लस बी, तो आप क्या लिखोगे, पहले वाले को लिखोगे और उसका स्क्वायर लोगे, और दूसरे वाले को लिखोगे और इसका भी स्क्वायर लोगे, और ऊपर वाला पार्ट एज इट इज लिखोगे 2x प्लस 3 माइनस ब्रैकेट 2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब देखो ये सब में क्या चेंजेस होगा, आई विच इज इक्वल टू 3/5। देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, लिमिट्स में भी आपने ये पढ़ा होगा 11th में। देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना है दोस्तों 2x प्लस 3 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x माइनस 3, बट इस माइनस की वजह से अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। नेक्स्ट स्टेप में +2 माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन 3 to 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों √2x प्लस 3 और √2x माइनस 3 ऑफ dx। अब देखो दोस्तों 3 और 3 प्लस होके 6 आएगा, तो जिसको मैं बाहर ही ले ले रहा हूँ, तो आई विच इज इक्वल टू 1/6। अब जस्ट इसका इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको मैंने याद कराया 2/3 x रेस टू, जो x ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है 3/2, और आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में x के साथ जो पार्ट होता है वो यहाँ पे डिवाइड में आता है। देन दोस्तों यहाँ पे भी क्या आएगा 2/3 x जो भी है रेस टू क्या आएगा 3/2, और x के आगे जो भी पार्ट है डिवाइड में आएगा। फाइनली यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। देन आई इक्वल टू, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया। तो दोस्तों दोनों में से अगर मैं 3 बाहर लेता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, और ये 2x प्लस 3, बहुत ही बेस्ट कैलकुलेशन दे रहा हूँ दोस्तों 3/2, 2x माइनस 3 3/2। लिमिट है 3 और 5, बस लिमिट सही से पुट करना है, बाकी जो भी आंसर है हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। 1/18। अब देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ तो 5 2 कितना होगा 10, और 10 प्लस 3 कितना होगा 13, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 13 रेस टू 3/2। यहाँ पे अगर मैं 5 पुट कर रहा हूँ, पहले 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 5 2 10 माइनस 3 7 रेस टू 3/2। अब पहला हमने ये देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लेना होगा क्योंकि ये 1/18 सभी का है। अब दोस्तों दूसरा लिमिट हम पुट कर रहे हैं 3, तो 3 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो 3 2 6, 6 प्लस 3 9 रेस टू 3/2, और यहाँ पे 3 2 6, 6 माइनस 3 3 रेस टू 3/2। दोस्तों ये इतना डेंजर कैलकुलेशन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेरा बेसिक स्टेप समझा होगा तो आप एक झटके में आंसर निकालोगे। देखो 13 को आप क्या लिखोगे 13 √13, 7 को क्या लिखोगे 7 √7। दोस्तों आप देखो ये माइनस साइन है, 9 को आप क्या लिखोगे 9 √9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों +3 √3 और समथिंग। अब देखो दोस्तों आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 3 ला सकते हो, तो 9 3 से कितना हो जाएगा दोस्तों 18, और कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होगा, और सभी के रूट्स अलग अलग है तो कोई एडिशन नहीं होगा, तो यही अपना क्या आ जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर, और इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की ओर। बहुत ही अच्छा सम है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, और इस तरह के सम्स आने के चांसेस रहते हैं, तो प्लीज इसको IMP मार्क करके लेना। एग्जाम में इस तरह की चीजें पूछी जाती है, i = 0 to 1,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये लगता होगा कि यार ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता कब कौन सा टाइप आता है, तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है तो हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस मतलब नीचे अगर +1 है तो आपको ट्राई करना है ऊपर भी +1 लेना है और आपको उसको -1 से बैलेंस करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी -2 है तो ये लिखना है। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस करके सम सॉल्व करते हैं। देन आई इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 1। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड हुआ, और यहाँ पे चलो एक बार पहले इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, -3 आएगा dx -2 में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आई विच इज इक्वल टू यहाँ पे 0 to क्या है दोस्तों 1, तो यहाँ पे x प्लस 1, मेरा माइक भी गिर गया है, एक सेकेंड माइक ले रहा हूँ। तो देखो दोस्तों इस तरह से ये जो डिनोमिनेटर है दोस्तों, ये दोनों ही पार्ट को क्या होगा डिवाइड होगा। अब ये दोनों ही पार्ट को डिवाइड होगा तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, देखो आई विच इज इक्वल टू, देखो ये दोनों कैंसर, देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। देन यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करते हो तो 1 का आंसर क्या आएगा दोस्तों x, ये 3 ऐसे ही रहेगा 1/x² प्लस 1, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करके 1/x² प्लस a² dx, जिसका आंसर आता है 1/a tan इनवर्स x बाय, और 1/x² प्लस 1 दिखाई दिया तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट tan इनवर्स x ले सकते हो। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे tan इनवर्स x ले रहा हूँ क्योंकि 1/a मतलब 1 ही आएगा और यहाँ पे 1 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। और यहाँ पे लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 1। तो फाइनली अगर आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स 1 -0 3 tan इनवर्स 0। अब देखो दोस्तों ये i इक्वल टू 1 3 tan इनवर्स 1 मतलब कितना आएगा दोस्तों, 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू है π/4 का, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों π/4 और -0 tan इनवर्स 0 0 होगा, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 4 -3 π/4, या तो आप इतना भी रख सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन है, इसका नाम मैंने फाड़ू क्वेश्चन रख दिया है। फाड़ू इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये फाड़ू है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अपने को आना चाहिए फॉर्मूला। देखो भाई ये फॉर्मूला मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ा है, पर फिर से याद करा दे रहा हूँ। देखो जब दोनों सेम होता है ना तो कॉस में आंसर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे दोस्तों कॉस में समथिंग और यहाँ पे भी कॉस में समथिंग। और दोस्तों अगर कॉस में दोनों सेम है और कॉस है तो आंसर प्लस आता है। देखो दोनों सेम है तो यहाँ कॉस नहीं है साइन है, अगर कॉस होता दोनों तो आंसर बीच में प्लस आता, तो यहाँ पे साइन है इसलिए माइनस है। और दोस्तों जब दोनों साइन है तो इसमें एक क्या होता है माइनस साइन बाहर आता है, पर अगर माइनस बाहर नहीं लेना तो आप इसको माइनस कर लो और इसको प्लस कर दो। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको याद भी करा दिया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँ तो ये 0 है, ये क्या है दोस्तों π/4 है, साइन है इंटू साइन भी, तो ये क्या आएगा हाफ हाफ मैं बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस a माइनस बी, 4x में से अगर मैं 3x को माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा x, और यहाँ पे दोस्तों a प्लस बी दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा 7x dx। भाई एक ही स्टेप्स में बहुत भारी तरीके से बता दिया। देन दोस्तों इसके बाद क्या आएगा 1/2। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो ये देखो यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, अगर आप कॉस का इंटीग्रेशन देखोगे तो क्या आएगा दोस्तों साइन x, कॉस का फिर से इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों साइन 7x, और मैंने बोला x के आगे जो नंबर उससे डिवाइड कर दो। एंड दोस्तों यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों π/4 और i विच इज इक्वल टू 1/2, और जस्ट अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हो तो ये क्या आएगा दोस्तों साइन π/4 और यहाँ पे क्या आएगा साइन 7 π/4 हो जा रहा है यार, और यहाँ पे 7 है और माइनस, तो ये अपने को लेना होगा ब्रैकेट, और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 0 और यहाँ पे साइन 7 × 0/7। तो ऑलमोस्ट हमने सभी कुछ पुटिंग कर दिया। अब मैं चल रहा हूँ आगे की स्टेप की ओर, कोशिश करता हूँ कि भाई आंसर आ जाए। तो देखो 1/2 एक तरह से आपका इंटीग्रेशन का भी प्रैक्टिस हो रहा है। साइन π/4 मतलब 1/√2 होता है 45।
हाँ, यहाँ पे मैटर एक बहुत बड़ा आ गया है, साइन 7 पाई/4 निकालना पड़ेगा यार। चेक करते कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे साइन 7 पाई/4 मतलब साइन पाई/4 मतलब 45 होता है ना। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 = 35, 7 4 = 28, 315 होगा। तो फाइनली दोस्तों इसको मैं 360 -45 लिख सकता हूँ, और जिसका आंसर क्या आएगा 360 -45। तो यहाँ पे हम अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो ये 45 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे बस साइन प्लस आएगा कि माइनस, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 360 -315 वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना साइन क्या है, माइनस है। तो फाइनली इसका -1/√2 आंसर है। तो देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे काम आ रहा है। तो ट्रिगो के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1/√2 माइनस फॉर्म में, और यहाँ पे 7 है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0, साइन 0 0 होता है, और यहाँ पे भी 0, सॉरी हाँ, यहाँ पे भी 0 ही आएगा, साइन 0 0 0 / 7 0। तो ऑलमोस्ट हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। देन यहाँ पे 1/2, यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करूँ तो 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1 ये √2 नीचे आ जाएगा, तो 7√2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 7√2। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। तो आप या तो आंसर को इतना ही रखो, या तो चेंजेस कुछ करना है तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 7 ले रहा हूँ, ऊपर 7 से बैलेंस कर रहा हूँ। तो देखो ये 1/2 है, दोनों का नीचे 7√2 हो गया, और 7 + 1 8। तो फाइनली अगर मैं इसको करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 4/7√2। ये और चेंज हो सकता है, इसको 2/2 कर दोगे तो भी चलेगा, या तो कभी भी √2 नीचे है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 को रैशनलाइज कर सकते हो, √2 × √2। तो फाइनली ये क्या आएगा, 4√2, और ये 7 √2 × √2 2 होगा, तो 2 × 7 14। तो फाइनली अगर आप आंसर चेक करना चाहते हो तो 2√2/7, मतलब मैंने एकदम एक्सट्रीम आंसर पे पहुंचा दिया। इससे ज़्यादा कोई आंसर बन ही नहीं सकता। तो आपके बुक में कोई भी आंसर हो सकता है, बट लास्ट फाइनल आंसर ये हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट सम अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है, यहाँ पे फिर से मेरा 11th क्लास का फॉर्मूला आएगा। और अगर आपने मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसलिए फर्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैंने दिया है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 + sin 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। बहुत सारे लोग इसे अलग तरीके से सॉल्व कराते हैं, आइडेंटिटी लेके सॉल्व कराते हैं, मैं ऐसे नहीं कराता, डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो यहाँ 2x है तो उसका हाफ x होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, sin x होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, होल स्क्वायर। तो ये आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका काम एक झटके में हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये 0 है, ये क्या है दोस्तों, π/4। तो यहाँ पे अंडर रूट में, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ cos x, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, sin x, और यहाँ पे क्या है, और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, dx। देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन i विच इज इक्वल टू, ये देखो ये 0 π/4। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, sin x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। अब मुझे बताओ ये आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं। अब आप आसानी से सॉल्व कर लोगे यार, आपको दोनों का इंटीग्रेशन पता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये आपको पता है, और लिमिट क्या आएगा, 0 to π/4। फाइनली अगर मैं और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो साइन एक्स प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स, लिमिट क्या आएगा, 0 to π/4। देन i इक्वल टू साइन π/4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos π/4 माइनस, अब 0 पुट करोगे तो साइन 0, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos 0। देन i इक्वल टू साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, साइन 0 0, cos 0 1, ये दोनों कैंसल। देन माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो -0, ऐसा तो हम 0 को लिखते नहीं है, और ये +-1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो क्या है, 1। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से वही मैं चीजें दोहराऊंगा कि जो मैंने आपको पीछे बताया है। देखो i इक्वल टू 0 to π/4 साइन रेज टू 4x dx क्वेश्चन है। आपको मैंने
पीछे फॉर्मूला दिया है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का, 1 - कॉस, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आएगा डिवाइड बाय 2। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके कहीं पे मैंने बोला था अगर इस तरह से आया तो आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे क्या करूंगा, आई इक्वल टू ये 0 टू क्या हो जाएगा π/4 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx, इस तरह से लिखा, और 2 2 4 ही होता है। देन आई इक्वल टू ये क्या आएगा 0 टू π/4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 - कॉस 2 थीटा नहीं आएगा, एक्स आएगा, और अपॉन 2, और यहाँ पे स्क्वायर है और dx है। अब दोस्तों देखो ये चेंजेस क्या क्या होगा, आई विच इज इक्वल टू 0 टू π/4, ये सम आ सकता है एग्जाम में। अब देखो दोस्तों दोनों का मैं स्क्वायरिंग अलग अलग दे रहा हूँ, 1 - कॉस 2x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे देखो 2 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 4, तो 4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। देन आई इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1/4, देन 0 टू π/4, और 1 - कॉस 2x का होल स्क्वायर और dx। देन आई इक्वल टू 1/4। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं ला सकता, पहले उसको एक्सपांड करना होगा a - b होल स्क्वायर से। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2ab, a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो cos 2x होगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब दोस्तों cos स्क्वायर 2x होगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए ये सम थोड़ा लेंथी सम है, आएगा तो 3 या 4 मार्क्स में आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ पे cos रहेगा तो बस प्लस आएगा डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूले का यूज करना, ये सब फॉर्मूले मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए, फिर से मैं लिख रहा हूँ तो आपके पास एक लिस्ट बना लो। देन आई विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/4। अब यहाँ पे अगर मैं चीजों को लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा 0 टू π/4, 1 - 2 cos 2x। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस कॉस, देखो यहाँ पे 2 थीटा ना, थीटा रहेगा तो 2 थीटा, तो 2x है तो उसका डबल कितना होगा दोस्तों 4x डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। देन आई विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1/4, 0 टू π/4, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे 2x। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा, 2 से पूरे इक्वेशन को, तो ये 2 यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं एलसीएम 2 ले रहा हूँ, देखो अगर एलसीएम 2 ले रहा हूँ तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 2 नहीं है तो देखो नीचे 2 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 4 cos 2x हो जाएगा, इसके नीचे 2 है तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। देखो भाई अभी तक हम सिंप्लीफिकेशन में ही चल रहे हैं, और अब हम चलते हैं आगे की ओर। देन आई इक्वल टू 1/4, ये 4 आगे ले लो तो 8 बना दो, 0 टू π/4, 2 - 4, देखो ये दोनों को प्लस कर दो 3 हो गया, 4 cos 2x प्लस cos 4x और dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1/8, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो ये क्या आएगा 3x, ये क्या आएगा दोस्तों 4 cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन 2x आएगा सेम इंटीग्रेशन, और डिवाइड में क्या आएगा 2। देन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन 4x आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा 4, और यहाँ पे 0 टू π/4। अब यहाँ पे अगर मैं सभी चीज़ों को लिखूँ तो आई विच इज इक्वल टू 1/8। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 3x, ये 2, तो 2 साइन 2x, और यहाँ पे क्या आएगा साइन 4x डिवाइड बाय 4, और 0 टू π/4। देन आई विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये 1/8 π/4 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा 3, ये वाला ब्रैकेट ले लो, 3 π/4, ये 2, यहाँ पे देखो दोस्तों साइन 2 इंटू π/4 प्लस यहाँ पे साइन, ये 1/4 बाहर ले रहा हूँ, 4 इंटू π/4, ये एक पार्ट हो गया, माइनस अब देखो ये 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा,
ये देखो साइन जीरो जीरो ही हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो का तो कोई मैटर नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, ये 1/8, देखो ये 3 पाई/4 एज इट इज, 2 1 2 2 तो पाई/2, तो साइन 90 कितना होता है दोस्तों 1, तो ये 2 हो जाएगा। देखो ये और ये कैंसिल, साइन पाई, साइन के में कभी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई आया तो जीरो होता है, ये हमेशा याद रखना। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो आगे तो जीरो ही है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आई विच इज इक्वल टू 3 पाई/4 8 32 -2/8, और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो 3 पाई/32 -1/4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर, और नेक्स्ट सम हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों इसके बाद वाला जो सम है ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, 1/क्वाड्रेटिक वाला मेथड अप्लाई करो, बस लिमिट पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। देन दोस्तों इसके बाद वाला जो सम है ये भी 1/क्वाड्रेटिक ही है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, बट ये मैं चाहता हूँ मैं सॉल्व करूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि दोस्तों अगर यहाँ पे x नहीं होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग के सॉल्व हो जाता, बट प्रॉब्लम हो गया इस x की वजह से। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा सम में चेंजेस, 1/4 1 देखो अंडर रूट ऑफ 4x माइनस x² dx है ना। मैंने हमेशा आपको बोला कि कभी भी अगर x² अगर माइनस में तो सबसे पहला काम है उसका आपको प्लस बनाना। तो देखो मैं x² पहले, इसको आप ऐसे लिखो, x² पहले लिखो और फिर ये 4x लिखो, dx लिखो। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, आई इक्वल टू, ये क्या आएगा 0 to 4 1 अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ तो माइनस साइन हम बाहर लेंगे, तो वैसे ही हमारा x² का साइन चेंज होकर माइनस का प्लस हो गया ब्रैकेट के अंदर, और ये साइन प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो हमेशा कोई भी अगर ऐसा सम आए तो हमेशा मैंने बोला कि यही स्टेप्स आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब आप क्या करोगे, सेम वही प्रोसीजर 1/क्वाड्रेटिक का, b² / 4a, तो उससे आपको यहाँ पे थर्ड टर्म मिल जाएगा। b का वैल्यू क्या है दोस्तों, x के आगे क्या है दोस्तों -4 का स्क्वायर, और a का वैल्यू x² के आगे क्या है दोस्तों 1, तो ये 16/4, आंसर कितना आएगा 4। अब देखो दोस्तों आई विच इज इक्वल टू, अब इजी हो गया है, 0 to क्या है दोस्तों 4 1/अंडर रूट ऑफ -x² -4x। यस, ध्यान देना ये जो आंसर आया हम यहाँ पे प्लस करते हैं। जब भी हमारा x² माइनस में रहता है तो इस केस में हम प्लस करते हैं और प्लस लेते हैं, और बाकी जितना भी हम, अभी मैंने इसके पहले जो स्टार्टिंग में 1/क्वाड्रेटिक कराया, प्लस और माइनस लेते हैं क्योंकि जनरली हम प्लस को माइनस से बैलेंस करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस को प्लस से ही बैलेंस करते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, दोस्तों ये जैसे ही माइनस साइन अंदर जाएगा इसका मतलब ये -4 है और इसका अपोजिट +4 आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस और प्लस लेते हैं। तो ये एक फंडा आप याद रखें। देन दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो आई विच इज इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों 0 to 4 1 यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये कांस्टेंट है, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ माइनस, और इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ये x है, ये किसका स्क्वायर है 2 का, यहाँ पे क्या है माइनस साइन है होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, देखो 0 to 4 1 अंडर रूट ऑफ 2 किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, x -2 का होल स्क्वायर dx। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई ये नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, और नेक्स्ट पेज पे अगर मैं इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, तो देखो प्यार से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे आएगा दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट ऑफ a² -x² dx विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। सही है फॉर्मूला, तो जनरली हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले से इस सम को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का मतलब क्या है दोस्तों x -2, a मतलब क्या है दोस्तों 2, और सभी का लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 4। देन आई इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे अगर आप 4 रखते हो 4 -2 2 डिवाइड बाय 2, साइन इनवर्स 0 रखोगे तो -2 डिवाइड बाय 2। देन आई इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,
और देखो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन के टेबल में 1 किसका वैल्यू है दोस्तों 90 का, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 90, और फाइनली 2 1 टाइम पाई प्लस पाई, तो 2 पाई डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू पाई। बहुत ही शानदार तरीके से सम सॉल्व किया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों इसके बाद वाला सम सेम सम है। यहाँ तो बहुत अच्छा है, ये तीनों टर्म दिया है, तो भाई एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे लो, फिर +2 लो, फिर उसको आप क्या करो 1/क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दो। चलो थोड़ा स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ। आई इक्वल टू 0 to 1। देखो स्टेप्स अगर मैं बोलता हूँ हमेशा स्किल पे काम किया करो। अगर एक बार स्किल सीख लोगे ना, तो देखो ये +3 तो ऐसे ही, ये दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो -x² + 2x और dx। अब यहाँ पे आई इक्वल टू ये क्या आएगा 0 to 1 1/√ऑफ ये, तो यहाँ पे x² - 2x dx। देखो माइनस लोगे दोनों का साइन चेंज। अब सेम b² / 4a यहाँ पे बैलेंस करो। देखो यहाँ पे आई इक्वल टू पहले b² / 4a ले लो, b² / 4a। b का वैल्यू क्या है दोस्तों -2 का स्क्वायर और 1, 4 डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आएगा 1। देन आई इक्वल टू 0 to 1 1/√ऑफ 3 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x² - 2x, कितना है दोस्तों +1, और +1 है तो इसको -1 से हम बैलेंस करेंगे। देन आई इक्वल टू क्या आएगा 0 to 1 देन 1/√ऑफ, देखो ये दोनों का कैलकुलेशन आप साथ में कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 - 1 कितना आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे 2 आएगा। देखो एक मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे देखो जब x माइनस में होगा तो प्लस प्लस लेते हैं, तो ये दोनों का प्लस करोगे तो 4 होगा, और यहाँ पे x² - 2x + 1 ऑफ dx। तो आप एग्जाम में ये मिस्टेक कर सकते हो 0 to 1। अब देखो भाई अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, ये क्या आएगा x, ये क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ माइनस साइन है होल स्क्वायर। अब dx सेम फार्मूला यूज करो, a² - x² मतलब सेम फार्मूला। बोला था कि आप सॉल्व करोगे, पूरा मैं ही सॉल्व करके दे दिया। तो साइन इनवर्स x/a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 1। फाइनली अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो तो ये साइन इनवर्स, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 - 1 0 होगा, और फिर अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो ये फाइनली दोस्तों -1/2 होगा। तो साइन 0 0 होता है, ये माइनस साइन बाहर आ गया। साइन के टेबल में हाफ किसका वैल्यू होता है दोस्तों 30 का, और 30 को हम π/6 लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये भी आंसर ला दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की। अब यहाँ पे जो फंडा आप सीख रहे हो, बहुत सारे लोग हो सकता है वीडियो को वहां तक देखे होंगे, बोलेंगे अब तो सिमिलर है सब सॉल्व कर लेंगे। वो बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं अगर उन्होंने ये सम नहीं सॉल्व किया, क्योंकि ये सब सम इंपॉर्टेंट सम है। मतलब इस टाइप में इसके बाद तीनों सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और इसके बाद वाला सम तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि u/v रूल में डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे अप्लाई होता है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। देखो u/v dx, जो हम नॉर्मल फॉर्मूला लिखते थे, हम क्या लिखते थे v dx, और यहाँ पे हम क्या करते थे दोस्तों डेरिवेटिव लेते थे d/dx ऑफ u, और यहाँ पे v dx, और यहाँ पे हम dx लिखते थे। बट अगर सपोज लिमिट फॉर्म में आ गया तो इसी को कैसे चेंज करते थे, इसी को अगर आपको चेंज करना है, जैसे ये लिमिट में a और b, यहाँ पे हम लिमिट ना यहाँ पे लेते थे a और b, ये आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे a और b। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस सम को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अप्लाई होगा दोस्तों लाइट रूल। लाइट रूल क्या बोलता है दोस्तों, देखो पहला अलजेब्रिक है ये है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक ये है, तो मतलब ये u आएगा v। तो अलजेब्रिक वाला u आएगा, फिर दूसरा वाला v आएगा। तो यहाँ पे u क्या हो गया हमारा x, और v क्या हो गया हमारा साइन x। इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे 0 to π/2 x इंटू साइन एक्स ऑफ dx। देखो दोस्तों यहाँ पे u क्या है दोस्तों x है, v क्या है दोस्तों साइन x है, और ये dx है। a to b मतलब 0 to π/2, फिर यहाँ पे 0 to π/2, और फिर d/dx ऑफ u क्या है हमारा x है, v क्या है दोस्तों साइन x है, और dx है, और dx है। जस्ट फॉर्मूले में पुट किया, कुछ नया स्टेप्स नहीं अप्लाई किया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये x है,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स माइनस फॉर्म में, और ये 0 to π/2। यहाँ पे ये पहले ऐसे ही रहेगा, पहले आप अंदर का सॉल्व करो। एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स का क्या आएगा दोस्तों, माइनस कॉस एक्स, और ये डी एक्स है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर कैसे बढ़ेंगे दोस्तों, तो प्लीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान कैसे दोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो माइनस है, एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस एक्स है, 0 to यहाँ पे क्या है π/2, और यहाँ पे ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन एक्स, और फाइनली ये क्या हो जाएगा 0 to π/2। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब हम लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे देखो माइनस π/2 इंटू कॉस π/2 आपने पुट किया, माइनस 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस अब इसमें भी ऐसे ही करो, साइन π/2 माइनस साइन में 0 पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो आई विच इज इक्वल टू माइनस π/2 इंटू कॉस 90 क्या होता है दोस्तों, आपको पता है 0 होता है, ये भी 0 है, ये बीच में प्लस है। तो देखो दोस्तों एक बार मैंने इसका लिमिट निकाला, अलग से इसका लिमिट निकाला, तो साइन π/2 क्या होगा दोस्तों 1। तो फाइनली ये पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0, फाइनली आंसर यहाँ पे क्या आएगा 1 हो गया। तो यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखो इसके बाद वाला सम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सम है, इसलिए मैं सेम सम है बट मैं इसको सॉल्व करा के ही दूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस सम को देखने जाओगे तो किस तरह से ये सम सॉल्व होगा। तो देखो दोस्तों आई विच इज इक्वल टू 0 to 1 x इंटू tan इनवर्स x dx, ये है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ये है आपका इनवर्स फंक्शन। अगर मैं लाइट रूल अप्लाई करूं तो लाइट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स पहले आता है, तो ये आपका u हो गया और ये आपका क्या हो गया दोस्तों v। अब यहाँ पे मैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं चलो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a to b u इंटू वी डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों u v, और ये पूरे का dx आएगा, और इसका लिमिट a to b, यहाँ a to b, और यहाँ पे d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और यहाँ पे dx। दोस्तों I इक्वल टू, देखो यहाँ पे u क्या है दोस्तों हमारा tan इनवर्स x, v क्या है दोस्तों हमारा x है, dx है, और अगर हम इसके लिमिट की बात करें तो 0 to 1, a क्या है दोस्तों हमारा 0 1, d/dx ऑफ u क्या है u tan इनवर्स x, v क्या है दोस्तों x dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे i इक्वल टू क्या चेंजेस होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों tan इनवर्स x का क्या आएगा दोस्तों x²/2, ये 0 to 1। यहाँ पे क्या चेंजेस होगा दोस्तों, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1/1 प्लस x², याद होना चाहिए, डेरिवेटिव में पढ़ाया है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x²/2, इसका इंटीग्रेशन है। तो बस इसमें ये गड़बड़ होता है कब डेरिवेटिव अप्लाई करना है कब इंटीग्रेशन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो मैं ये x² आगे लिख दे रहा हूँ इंटू tan इनवर्स x, और डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 2। चाहिए तो आप 2 बाहर भी लिख सकते हो, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दे रहा हूँ, 1/2 होगा क्योंकि नीचे है, 0 to 1। यहाँ लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 1, और इसमें से भी कांस्टेंट 1/2 बाहर, तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर x² बच रहा है, और नीचे ये देखो x1 प्लस x² को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ x² + 1। देखो 1 + 2 है, उसको 2 + 1 लिखोगे सेम ही होगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, देन I इक्वल टू 1/2 समथिंग x² tan इनवर्स x 0 to 1, 1/2 0 to 1, और समथिंग यहाँ पे x² + 1 ऑफ dx। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों हमें क्या करना है,
ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो, याद है मैंने एक सम ऐसे ही कराया, सेम टू सेम, ये देखो सम सॉल्व कराया। कहाँ गया वो सम? हाँ ये देखो, जब भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही सम ओपन हो गया। जब भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर डिग्री सेम है तो उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम बैलेंसिंग रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो आई विच इज इक्वल टू 1/2, ये एक्स स्क्वायर, ये लास्ट में ही पुटिंग करता हूँ, ये तो आप लिमिट पुट कर सकते हो 0 to 1, 1/2। ऐसे केस में दोस्तों हम देखो एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहे हैं dx। ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, बैलेंसिंग रूल लेते हैं, +1 और इसको -1 से बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स 0 to 1, 1/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 0 to 1, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड होगा, देन 1/x² + 1 ऑफ dx। देन दोस्तों आई विच इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर, अभी तक मैंने लिमिट पुट नहीं किया, लास्ट में एक ही बार करूंगा, 1/2 0 to 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1, और ये 1/x² ऑफ dx। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लूँ। यार याद से वीडियो को लाइक कर देना और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जाना भूलना नहीं। अब देखो दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू 1/2, अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, देन 1/2। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन भी ले सकता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बोला कि 1/x² + a² आएगा, बट कहीं पे भी 1/x² + 1 है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो tan इनवर्स x, और ये क्या आएगा 0 to 1। तो दोस्तों देखो आई विच इज इक्वल टू, देखो tan इनवर्स ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स 1 मतलब क्या होता है दोस्तों, π/4, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ x है। हाँ अभी लिमिट आप पुट कर सकते हो 1, और यहाँ पे tan इनवर्स 1 मतलब क्या आएगा दोस्तों, π/4, और यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हो tan 0 0 होगा। तो आई विच इज इक्वल टू π/8, और यहाँ पे ये 1/2 है, और चाहिए तो 1/2 आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये π/8 हो जाएगा। तो दोस्तों आई इक्वल टू, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम पाई और पाई 2π -1/2, देन आई इक्वल टू π/4 -1/2, डिवाइड किया ना 2 से। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सम सॉल्व हो गया, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब लास्ट वाला जो सम है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये सम भी आपको सॉल्व करने आ जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है ये सम प्रॉपर न दिख रहा ही दे रहा होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस साइन यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स इंटू e⁻x है और dx है। देखो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, e⁻∞ का आंसर 0 होता है। कहीं पे भी अगर लास्ट में, बस स्टार्टिंग का इजी है, बस वो लास्ट में पुटिंग में गड़बड़ करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो u इंटू वी रूल, ये अगर आप देखोगे तो कौन सा फंक्शन है दोस्तों, अलजेब्रिक। ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है। लाइट रूल में ये पहले आता है, तो ये u रहेगा, ये v रहेगा। अब देखो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ बिना फॉर्मूला लिखे, आप फॉर्मूला लिख के रखना। u हम लिखते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ हम क्या लिखते हैं दोस्तों, v dx, और दोनों का लिमिट अगर हम लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 to ∞। देन देखो 0 to ∞, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ u मतलब क्या आएगा दोस्तों x, देन -x ऑफ dx, और यहाँ पे dx। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये x है e⁻x, तो क्या आएगा e⁻x अपॉन -1 एंड 0 to ∞। देन यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x 1 आएगा, इंटीग्रेशन फिर से e⁻x का x के आगे -1 है, और यहाँ 0 to ∞। देन i इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँ, देखो ये माइनस साइन, ये अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ, और ये e⁻∞, और एक काम करता हूँ मैं, ये माइनस साइन
बाहर ले ले रहा हूँ, हाँ बाहर ले लिया, अब पुटिंग कर रहा हूँ माइनस, अब जीरो पुट करोगे तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, देखो एक्स हो गया ना जीरो, तो ये पूरा जीरो ही होगा, पुटिंग भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो सम ही बाकी है, इंटीग्रेशन ही पूरा नहीं हुआ है, माइनस माइनस ये प्लस, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू, ओहो सॉरी, यहाँ पे ये लिमिट, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ, कैसे ये पुट होगा, तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। तो आई इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी है, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी मैंने क्या बोला जीरो होगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस जीरो माइनस जीरो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी का डेरिवेटिव ई रेस इंटीग्रेशन -1 और ये जीरो टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, देखो दोस्तों ये माइनस साइन बाहर है, ई रेस टू माइनस एक्स है, जीरो टू इन्फिनिटी, देन यहाँ पे माइनस है, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू माइनस जीरो, एक बार यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया, एक बार जीरो, देन दोस्तों ये माइनस है, ये तो जीरो होगा, और ई रेस टू माइनस जीरो मतलब 1 होता है। देन दोस्तों यहाँ पे फाइनली अगर मैं आंसर लिखूँ तो -0 और माइनस माइनस +1, तो फाइनली आंसर +1 आया। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा पार्ट अपना सॉल्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, 1 घंटे का लेक्चर हुआ दोस्तों, बट 1 घंटे में आपको बहुत कुछ समझ में आया है। टोटल 22 स्लाइड्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कर दिया है और बहुत मज़ेदार तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।